हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने छोटे बच्चों में होने वाला दमा, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने आई हूँ और उसका एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा मैं आपको नुस्खा बताऊंगी। और नुस्खा ऐसा है, शायद आपने यूट्यूब पर कभी पहले ना सुना हो और आपको इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में ना दमा जो होता है यानी कि सांस रोग, उसके बहुत सारे केस देखने को आ रहे हैं। और उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर इनहेलर वगैरह देते रहते हैं और एलोपैथिक की दवाइयाँ उनको लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। और वो मुंह से जो कैप्सूल होता है डालने का, और उसको सांस जीने पे चढ़े तो उनकी सांस उखड़ गई, उसको फिर वो डाल डाल कर सांस खींच रहे हैं अंदर की तरफ, जिसको इनहेलर ही बोला जाता है। तो उससे काम चलाते हैं, उसकी लत लग जाती है फिर। और ये बताओ, देखो ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो डोज भी डॉक्टर उनकी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जो दमा है, जो सांस है, उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो देखिए, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको क्या करना है, 4-5 आप तुलसी की पत्ती ले लें, धुली हुई, साफ पानी से धुलकर साफ कर लें और उनको किसी खरल बट्टे में डालें, या किसी बिना नमक मिर्ची जिस पर मसाला ना पिसता हो, ऐसी ऐसे सिल पत्थर पर उनको रगड़ें, पीसें और पीस कर एक बहुत अच्छी सी चटनी बना लें। और 4-5 जो तुलसियाँ आप पत्ते पीसे हैं उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला लें, और ये आप आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दें, सुबह शाम, प्रातः और सायं। सुबह खाली पेट और सायं भी, शाम के वक्त भी इसको खाली पेट बच्चे को दें। और यदि बच्चा 1 साल से कम का है तो फिर 2-3 पत्तियां पानी में पीसे चटनी बनाएं और किसी स्वच्छ कपड़े में इसको छान लें और उसका 2 बूंद रस निकालें। 2 बूंद रस में थोड़ा सा ज़्यादा सा शहद मिलाएं, क्योंकि छोटा बच्चा है। और तुलसी थोड़ी सी मिर्ची लगती है इसको लेने में, बड़ों को भी थोड़ा सा लगे कि तीखी होती है तुलसी, तो बच्चे शायद ना बर्दाश्त कर पाएँ। तो जो 1 साल से बच्चे कम उम्र के हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं बेझिझक, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही बूंद आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद ज़्यादा मिला दें। और शहद का ये ख्याल रखें कि शहद देखो शुद्ध होना चाहिए। यदि शहद के नाम पर आप चीनी मिला के देंगे तो तकलीफ घटने की बजाय और बढ़ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें, जहाँ से भी आप शहद ले रहे हैं कोई ऐसी फार्मेसी हो जिसका आपको भरोसा हो कि हाँ भाई अच्छा शहद बना रहे हैं, अच्छा शहद है इनके पास। और या फिर मधुमक्खी जो पालने वाले होते हैं उनके पास से ऐसे टाइम पर शहद खरीदें जो ऐसा मौसम हो। देखो, मधुमक्खियाँ जो पालते हैं ना, तो वो कटोरी में चीनी भर भर के मधुमक्खी के पास ही रख देते हैं। अब तुमने सोचा कि भाई देखो ये तो मधुमक्खियाँ खुद ही बना रही हैं शहद, हम इसको ले रहे हैं, लेकिन वो भी चीनी का ही शहद ही माना जाएगा। आप ऐसे टाइम पर शहद लें जिस टाइम पर मधुमक्खियाँ बाहर घूमने जा रही हो, क्योंकि ज़्यादा मौसम ठंड का ना हो और ज़्यादा मौसम बेहिसाब गर्मी का ना हो। जब बहुत ज़्यादा लू चलती है, बहुत ज़्यादा मौसम गर्म होता है, तब भी मक्खियाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि वो गर्मी के कारण मर जाती हैं। और ज़्यादा ठंड होती है, ठिठुर हुई, तो वो मक्खियाँ नहीं उड़ पाती हैं, तभी भी उनको चीनी की कटोरी उनके पास रखी जाती है, वो चीनी का शहद ही माना जाता है। तो आप ये शहद के बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी, इसका आप ख्याल रखें। और देखिए, इस नुस्खे को आप 3 से 4 हफ्ते आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं और इससे बहुत ही गजब के फायदे होते हैं। देखो, आप जब परेशान हैं और आप अपना जो बच्चे का ट्रीटमेंट चला रहे हैं और उसके साथ साथ भी ये नुस्खा जरूर आजमा कर देखें, हो सकता है कि आपके बच्चे की जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं वो छूट जाएं। और देखो, मैंने तो खैर बहुत लोगों की छुड़वाई है इस छोटे से नुस्खे से ही। नुस्खा बहुत छोटा है और शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन देखो करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल आपके हाथ की बनी हुई चीज़ रहेगी, कोई साइड इफेक्ट की गुंजाइश भी नहीं है। और मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं बताती जिससे किसी को थोड़ा सा भी नुकसान हो। जो मेरी प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें होती हैं, जिनको मैंने उपयोग किया है, प्रयोग कराया है, वही मैं आप लोगों के सामने बताती हूँ। तो आप ये करके अपने बच्चों का जो पुराना दमा है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। और देखो, पुराने दमे के साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं तुलसी के, जो पेट में हमारे आंतों में कृमि हो जाते हैं, ये उनको भी ख़त्म करने में सक्षम होती है। और ब्लड प्रूफ मतलब ब्लड को तो खैर साफ करती है ये तुलसी, सबको पता है कि इसमें ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारा खून साफ होता है, क्योंकि जितने भी खून साफ करने की मेडिसिन होती हैं उनमें नीम और तुलसी का प्रयोग होता है। तो ये वाली बात रही। और पुराना माइग्रेन भी इससे दूर हो जाता है, जिनको पुराने माइग्रेन की समस्या है तो वो भी ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। और पुराना बुखार, जिनको तुलसी वहाँ तो खैर काम करती ही है, ये वाली बात तो सबको पता होगी कि पुराने बुखार में हम तुलसी का काढ़ा बना बना के पीते हैं, उसमें भी काम करती है ये। और पुराना सिर दर्द में भी काम करेगी। और पुराना दमा तो खैर मैं आपको उसके बारे में बता ही रही हूँ। तो इसके इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। और देखो, इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने 4-5 पत्तियाँ छोटे बच्चों के लिए बताई हैं
और वैसे तो देखो ये बच्चों के लिए ही अभी तक मैंने यूज करवाया है, लेकिन जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं और 8-9 साल तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि उससे ऊपर के कोई है, 9-10 साल से ऊपर का कोई है, तो फिर उसके लिए दूसरा नुस्खा है दमे के लिए, उसमें फिर ये शायद काम ना करे, क्योंकि मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया है। जो चीज़ मैंने ट्राई नहीं की है तो उसका मैं आपको भरोसा नहीं दिलवाऊंगी। तो आप इस चीज़ को देखो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जिन्होंने ये वीडियो देख ली है, जिनके बच्चे दमा से परेशान हैं, तो फिर आप इसको कर लें। मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए, क्योंकि देखो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना टाइम भी ख़राब करते हैं, पैसे भी ख़राब करते हैं, और बात कुछ भी हासिल नहीं होती। लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट कराते रहेंगे और लाइफ टाइम भी शायद आपको कराना पड़ जाए। तो आपके बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। छोटा सा नुस्खा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आप ये आजमाइए। और देखिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। वैसे तो मैं अपने इस चैनल पर सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा वीडियो बनाती रहती हूँ, लेकिन जो भी छोटे छोटे नुस्खे मेरे नज़र में रहते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको फ्री में बताती हूँ। ये नुस्खे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पैसे बना लूँ, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं सिर्फ सबको फ्री में बताती हूँ, सबको बांटती हूँ ये वाली चीज़ें, क्योंकि जो हमने सीखा है वो अपने तक सीमित ना रहे, हम दूसरों को भी बताएं। तो ऐसा देखो मेरा खुद का मानना है, आप लोगों की सोच क्या है वो आप जाने। तो यदि आपका बच्चा स्वस्थ है और आपके नज़र में ये वीडियो आ गई है और आपके पड़ोसी को ये दिक्कत है किसी बच्चे को, तो आप उसको शेयर कर दें ये वाली वीडियो, ये बता दें देखो जी हमने ऐसा सुना है, आप ऐसा कर लीजिए। क्योंकि आपके यदि 2 मिनट का टाइम देके यदि किसी का भला हो रहा है, तो देखो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आप ये जरूर करिए। और चैनल सब्सक्राइब करना तो खैर आप भूलें ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो और लेकर आती रहूँगी। और वीडियो लाइक भी करें। और देखिए आपने यदि वीडियो मेरी पूरी देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई ऐसा ही नुस्खा मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।